श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मानधाता चक्रवर्ती सम्राट, उनके पुत्र राजा मुचकुंद थे। ये बड़े ब्रह्म ऋषियों के भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी महापुरुष थे महाराज मुचकुंद। एक बार इंद्रादि देवता राक्षस असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे, तो उन्होंने महाराज मुचकुंद से प्रार्थना की कि युद्ध में हमारे साथ सहयोग करो। बहुत दिनों तक युद्ध करते हुए महाराज मुचकुंद ने दैत्य और राक्षसों को पराजित किया। स्वामी कार्तिकेय की सेनापति पद पर और मुचकुंद जी उनके सहयोगी। तो जब विजय हो गई तो समस्त देवताओं ने देखा कि बहुत युद्ध में श्रम किया है, आप वरदान मांग लो। आपने अपना राज्य और जीवन की आशा छोड़कर हमारे लिए युद्ध किया, इसलिए आप वरदान मांगो। क्योंकि आप जितने दिन यहां युद्ध करते रहे, इतने में आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव, अमात्य, मंत्री, सब के सब अंतर ध्यान हो गए। बहुत समय व्यतीत हो गया। आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लो। कैवल्य मोक्ष देने का अधिकार केवल भगवान श्री हरि को है, हम सबको नहीं है। इसके अलावा मांग लो। कैवल्य मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान श्री हरि में है। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने कहा, देखो इस समय में वरदान एक ही सुहाई दे रहा, मैं बहुत थक गया हूं, सोना चाहता हूं। तो बोले जाओ, नींद तुम्हें दी, खूब सो आराम से। नींद भर करके जब तुम्हारी नींद परिपक्व हो जाए तब उठना। अगर बीच में सोते समय कोई मूर्ख तुम्हें जगा देगा तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा, ऐसा देवताओं ने कहा। और ये बात भगवान को पता थी, तो सोचा काल यवन का हिसाब किताब यहां कर देते हो। मुचकुंद बहुत परहितकारी हैं तो उनको दर्शन भी दे देते हैं। काल यवन भस्म हो गया। सोई मुचकुंद जी आसपास नेत्र दौड़ाए तो देखा जगमग जगमग कांति जिनके अंगों से हो रही है। तमालोक्य घनश्यामं पीत कौसेयवाससं श्रीवत्स वक्षसं भ्राजत कौस्तुभेन विराजितं चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्या च मालया चारु प्रसन्न वदनम स्फुरन् मकर कुंडलम। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामला, रेशमी पीतांबर धारण किए, वक्षास्थल पर श्रीवत्स, गले में कौस्तुभ मणि, दिव्य ज्योति बिखेर रहे हैं। चार भुजाएं, वैजयंती माला घुटनों तक लटक रही है। श्रीमुख कमल अत्यंत सुंदर, प्रसन्नता से खिला हुआ, कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे हैं। ओठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट, नेत्रों की चितवन प्रेम की वर्षा कर रही। अत्यंत नवकिशोर अवस्था, मतवाले सिंह के समान निर्भीक चाल। राजा मुचकुंद यद्यपि बड़े बलशाली धैर्यवान, पर भगवान का दर्शन देखकर चकित हो गए, हतप्रभ हो गए, घबरा गए। भगवान का तेज दुर्धर्ष है। तनिक सशंकित कांपते हुए महाराज मुचकुंद भगवान श्री कृष्ण से बोले। राजा मुचकुंद ने कहा, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? और इस पर्वत की एकांतिक गुफा में पधारने का प्रयोजन क्या है? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज हैं? कौन है आप? कोई दूसरा लोकपाल इतना तेजस्वी नहीं हो सकता। या तो आप ब्रह्मा हैं, या विष्णु हैं, या शंकर हैं। कौन है? क्या नारायण है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपके तेज से संपूर्ण गुफा का अंधेरा दूर हो गया। आपकी अंग कांति देखने की मेरी क्षमता नहीं, इतना तेज है। हे पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचे
तो अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से जानना चाहते हैं आप कौन हैं। पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो हम इक्ष्वाक वंशी चक्रवर्ती सम्राट महाराजा मानधाता के पुत्र हैं। मेरा नाम मुचकुंद है, इक्ष्वाक वंशी क्षत्रिय हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, बेकाब कर दिया था। मैं यहां सो रहा था, अभी अभी पता नहीं किसने मुझे जगा दिया और उसके पापों ने उसको जलाकर भस्म कर दिया। इसके बाद परम सुंदर आपका दर्शन हुआ। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं। आपका दिव्य असह्य तेज मेरी शक्ति को छीन कर रहा है। मैं बहुत देर तक आपको देख नहीं सकता और आपसे बोल नहीं सकता। जब राजा मुचकुंद ने इस प्रकार कहा, तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए मेघ गंभीर वाणी में बोले, प्रिय मुचकुंद, मैं अपना परिचय क्या बताऊं। मेरे अनंत जन्म कर्म है, मेरे अनंत जन्म कर्म है। मेरा नाम भी अनंत है, मेरे कर्म भी अनंत है, मेरे जन्म भी अनंत है। मैं भी अपनी गिनती नहीं जानता। संभव है कोई पुरुष अनेक जन्मों तक प्रयास करके धूल के छोटे छोटे कणों को गिन ले, परंतु मेरे गुण को, मेरे जन्म को, मेरे कर्म को, मेरे नामों को, मेरी लीला को नहीं गिन सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान कह रहे छोटे छोटे कण, धूल कण गिन लो, पर मेरी महिमा। इसीलिए वेद भी नेति नेति कहते हैं। राजन, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये परम ऋषिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। मुचकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान के जन्म, कर्म और नामों का वर्णन करता हूं। सुनो, ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहां अवतार ग्रहण किया और अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं, इसीलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैंने कालनेमी असुर, जो कंस के रूप में पैदा हुआ था, प्रलंबासुर, बकासुर, अघासुर, पूतनाएं, अनेकों साधु द्रोही असुरों का संहार कर चुका हूं। राजन, ये जो तुम्हारी दृष्टि पड़ते हुए भस्म हुआ, ये काल यवन था जो मेरी प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। अब मैं तुम पर कृपा करने के लिए गुफा में प्रकाशित हुआ हूं, क्योंकि तुमने पहले मेरी आराधना की है और आराधना कभी भी विफल नहीं जाती। इसलिए राजन, तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे वरदान मांगो। मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। माम प्रपन्नो जनः कश्चिन भूरोर्हति सोचितुम। जो पुरुष मेरी शरण में आ गया, उसके लिए त्रिभुवन की कोई ऐसी वस्तु, पद नहीं है जो उसे प्राप्त ना हो जाए। ये श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, तब राजा मुचकुंद को गर्गाचार्य जी की बात याद आ गई कि भगवान का अवतार होने वाला। वो जान गए स्वयं सच्चिदानंद भगवान पधारे हैं। आनंद में भरकर अश्रु प्रवाह करते हुए साष्टांग दंडवत की और इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। विमोहितोयम जनई समायया त्वदीयया त्वाम न भजन्त्यनर्थ दृक्। सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित पुरुषश्च वंचितः। प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे आपसे विमुख हैं।
भगवान की माया कब फांसती है? जब आप भजन नहीं करोगे, नाम जप नहीं करोगे, भगवान की अर्चना वंदना लीला कथा इनसे दूरी रहोगे तो माया फांस लेगी। प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में फंसे रहते हैं क्योंकि आपका भजन नहीं करते। बस सुख की प्राप्ति के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं। इस तरह चाहे स्त्री हो या पुरुष, सब ठगे जा रहे हैं आपकी माया से। इस पाप रूप संसार से सर्वथा रहित प्रभु, ये भारत भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। ध्यान दीजिए, बड़ा दुर्लभ है। ये भारत भूमि पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य रूप में जन्म होना तो अत्यंत दुर्लभ है। और मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि इसमें भगवत प्राप्ति की सारी सुविधा है, कोई भी असुविधा नहीं। अपने परम सौभाग्य से और भगवान आपकी हेतु की कृपा से जो भारत भूमि में मनुष्य जन्म प्राप्त करके अपनी मति गति को असत संसार के भोगों में लगाकर घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़ा रहता है, आपका भजन नहीं करता, आपके श्री चरण कमल की उपासना नहीं करता, वो ठीक उसी पशु के समान दुर्गति को प्राप्त होता है जो तृण से ढके हुए अंधेरे कुएं में जाकर तृण के लोभ से गिर जाए और वहां सड़ सड़ के मरे। भगवान, मैं राजा था, राज्य लक्ष्मी के मद में मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही तो मैं आत्मा अपना स्वरूप समझ रहा था। प्रभु, राजकुमार राजकुमारी, रानी, खजाना, पृथ्वी का लोभ, यही सब मुझे लग रहा था सत्य है। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले में लगी रहती। इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल व्यर्थ चला गया। जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीत के समान मिट्टी का है, दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है, उसी शरीर को मैंने अपनी आत्मा माना, अपना स्वरूप मान लिया और अपने को मान बैठा नरदेव। मैं मदांध हो गया, कुछ समझा नहीं। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, चतुरंगिनी सेना, सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता रहा। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, विधि कर्तव्य कर्तव्यों की चिंता में पड़ करके एकमात्र भगवत भजन से विमुख रहा, असावधान हो गया। संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए दिन दूना रात चौगुना आशा बढ़ती चली गई। परंतु जैसे भूख के कारण जीभ लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही काल मृत्यु रूप दांतों से एकाएक प्रमादग्रस्त प्राणी को चबा डालता है, काल ग्रसित। प्रभु, जो पहले सोने के रथों पर बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर अपने को राजा नरदेव कहलाता, वही शरीर जब काल का ग्रास बन जाता है तो फेंक देने पर पक्षी खा जाते, विष्ठा बना देते हैं। धरती में गाड़ देने पर सड़कर कीड़ा हो जाता है, आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। प्रभु, जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई रह नहीं गया, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है और बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है अपनी रानियों के पास जाता है तो उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। प्रभु, बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राज्य आदि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं कि मैं फिर जन्म अगला लूं तो बड़ा सम्राट बनूं, ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित होकर शुभ कर्म करते हैं। जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है भोगे हुए भोगों को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है, वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले हे भगवान,
ये जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। बहुत सुंदर बात। भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेद जनश्च तरहच्युत सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरे से त्वयि जायते मतिः। अनादिकाल से बार बार जन्म बार बार मरण, इस संसार चक्र में जीव भटक रहा है। और जब संसार चक्र से छूटने का आपकी कृपा से समय आता है, तब उस जीव को सत्संग मिलता है। सत्संग मिला, भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। अब हमारा आखिरी जन्म होने वाला है, इसीलिए भगवान ने हमें सत्संग दिया है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीना, तो तुम आई दरस सठ दीना। संतों का समागम, भगवान की शुद्ध कृपा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब जन्म मृत्यु चक्र से छूटने का जिस जीव के ऊपर भगवान की कृपा होती, समय आता है तो उसे सत्संग मिलता है। ये निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है, उसी क्षण संतों के आश्रय, कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। भगवान, मैं ऐसा समझता हूं कि आज मेरे ऊपर आपकी परम अनुग्रह वर्षा हो रही है। क्यों? क्योंकि बिना परिश्रम के अनायास ही मेरा आज संसार बंधन टूट गया। आपका दर्शन, बड़े बड़े योगी लोग ध्यान करते रहते हैं, आप उनके ध्यान में नहीं आते, वो आप मेरे सामने खड़े हैं। हे अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपा है? मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता, क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है, अथवा जो संग्रह परिग्रह के अभिमान से रहित हैं, वो लोग भी केवल आपके चरणों की सेवा की प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान, भला बतलाइए तो सही, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाला सांसारिक सुख मांगे? नहीं चाहिए। इसलिए प्रभु, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़ करके केवल माया के लेस मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित स्वरूप परम पुरुष, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में, मैं आपका शरणागत हूं। भगवान, मैं अनादि काल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था। उनकी दुख की ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे 6 शत्रु, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन, ये कभी शांत नहीं हुए। इनकी विषयों की प्यास बढ़ती जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए मुझे शांति नहीं मिली। हे वासुदेव, हे शरणदाता, अब मैं आपके भय मृत्यु और शोक से रहित श्री चरण कमलों की शरण में आया हूं। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मा, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। जब ऐसी मुचकुंद जी ने स्तुति की तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, सार्वभौम सम्राट, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा पवित्र है, बड़े ऊंची कोटि के विचार हैं आपके। मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन नहीं हुई और मेरी चरण सेवा की बात की। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया वो केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं, उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते, वो चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती। राजन, उनका मन फिर विषयों के लिए मचल पड़ता है। आज से तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो।
मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा अभी, मुचकुंद जी से कहा, क्योंकि तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते हुए बहुत से पशुओं का शिकार किया है और युद्ध आदि में बहुत से सैनिकों को मारा है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। अगले जन्म में तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे, नरसिंह मेहता के रूप में, और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद हमारे विशुद्ध भक्त बनोगे। उस समय तुम्हें हमारी प्राप्ति हो जाए। 52 बार भगवत साक्षात्कार हुआ नरसिंह मेहता जी को, 52 बार भगवान बार बार प्रकट हुए उनके यहां। तो यही मुचकुंद जी को भगवान ने आदेश किया, देखो ये तो बहाना है कि तुमने शिकार किया, तुमने एक जन्म में भगवान, ये तो अपने महापुरुषों को प्रकट करके जगत पावन करने के लिए भगवान ने बात कही कि तुम्हारा अगला जन्म होगा। नहीं तो अजामिल वैश्यागामी इतना पाप, लाखों पशुओं की हिंसा की होगी उसने, हिंसा करके ही तो भक्तमाल जी में आता है चरित्र की, जब संत जन मंडली उसके दरवाजे पे थे तो एक दो मृग मारे हुए ला रहा था, तो क्या पुत्र के बहाने नारायण कहा तो क्या अगला जन्म हुआ, क्या सीधे परम पद मिला? और भगवान बातचीत कर रहे हैं, बातचीत भगवान कर रहे हैं, अब इनका अगला जन्म होना चाहिए। लेकिन भगवान अपने कारक महापुरुषों को अवतार दिलाते हैं जगत मंगल के। नरसिंह मेहता जी के आज कृपा प्रसाद से हजारों लोग भगवत प्राप्त हो गए, हो रहे हैं, होते रहेंगे। महापुरुषों का प्रताप कभी निष्फल नहीं जाता। तो तुम्हारा अगला जन्म होगा ब्राह्मण कुल में, और तुम प्राणियों के सच्चे हितैषी परम शुद्ध होगे। फिर मुझ विशुद्ध विज्ञानानंद घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। वही श्री नरसिंह मेहता जी के रूप में प्रकट हुए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।